बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 3 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 10 पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 10 आवर फैमिली पिकनिक। यूनिट नंबर 10 पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने यूनिट की टेक्स्ट की रीडिंग, जिसमें हमारे पास एक पोएम थी, उसके प्री रीडिंग क्वेश्चंस, उसके वाइल रीडिंग और उसके पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को कवर किया था। सेकेंड वीडियो में हमने ओरल कम्युनिकेशन और रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के टॉपिक्स को कवर किया था। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज फोकस के टॉपिक से। लैंग्वेज फोकस, जुबान पे तवज्जो। लैंग्वेज, जुबान, फोकस, तवज्जो। वोकैबुलरी बिल्डिंग, अल्फाज की ज़ख़ीरा अंदोज़ी। Look for the words in the dictionary and break them up in syllables. Look for the words in dictionary. हमारे पास नीचे कुछ words दिए हुए हैं, इनको डिक्शनरी में देखें and break them, और उनको तोड़ें, up in syllables, उनको उनके syllables में डिवाइड करें। सिलेबल्स हमारे पास क्या है कि जब हम किसी वर्ड को उसकी साउंड की बेसिस पे बीट बाय बीट तोड़ते हैं और फिर उसको प्रोनाउंस करते हैं, ये हमारे पास सिलेबल्स हैं। हर वर्ड में या एक से ज़्यादा सिलेबल्स मौजूद होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं। वर्ड्स दिए हुए हैं, सिलेबिक फॉर्म हमने यहाँ पे लिखनी है और मीनिंग्स हमारे पास लिखे हुए हैं ऑलरेडी। लग्ड, लग्ड, इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं, टू पुल और कैरी द लगेज। लग का मतलब है टू पुल, उठाना, और कैरी द, टू पुल खींचना, और कैरी द लगेज या सामान उठाना। इसका उर्दू में मीनिंग है सामान लादना या उठाना। सेकेंड वर्ड है हमारे पास स्टफ। स्टफ हमारे पास सिंगल सिलेबल वर्ड है। बिलोंगिंग्स और थिंग्स, चीजें या सामान। थर्ड वर्ड है हमारे पास प्रॉम्प्टली। प्रॉम्प्टली, इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं। क्विकली, विदाउट डिले। क्विकली, फौरन, विदाउट डिले, बगैर किसी इंतजार के। फोर्थ वर्ड है स्क्रीमिंग। स्क्रीमिंग, इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं। शाउटिंग, चिल्लाना या चीखना। नैपकिन, नैपकिन, a small soft paper to wipe face and hands. A small soft paper, एक नरम सा कागज, to wipe face and hands, जिससे हाथ और मुंह साफ किया जाता है। इसको हम रुमाल भी कह सकते हैं या इसको हम टिश्यू भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, रियून्ड। रियून्ड, इसमें हमारे पास 2 सिलेबल्स हैं। स्पॉइल्ड, खराब या जाया। लास्ट है हमारे पास पिकनिक। पिकनिक, आउटिंग इन विच पीपल टेक द फूड टू ईट देयर। वो सैर जिसमें लोग अपने साथ खुराक की चीजें लेकर जाते हैं ताकि वहां पर उसको खा सकें। इसको हम सैर भी कह सकते हैं या तफरी भी कह सकते हैं। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स थे जिनके मीनिंग्स डिक्शनरी से इन्होंने खुद मेंशन किए हुए थे। डिक्शनरी हमारे पास एक ऐसी बुक होती है जिसमें वर्ड्स के मीनिंग्स लिखे हुए होते हैं और उनके साउंड्स भी लिखे हुए होते हैं। हमारे पास फर्स्ट वर्ड था लग, जिसमें 2 सिलेबल्स थे। स्टफ, सिंगल सिलेबल वर्ड। प्रॉम्प्टली, 2 सिलेबल्स। स्क्रीमिंग, 2 सिलेबल्स। नैपकिन, 2 सिलेबल्स। रियून्ड, 2 सिलेबल्स। पिकनिक, 2 सिलेबल्स। वोकैबुलरी बिल्डिंग का टॉपिक हमारा एंड होता है। अब हम नीचे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। लर्निंग टू स्पेल, स्पेलिंग सीखिए। लर्निंग, सीखिए। टू स्पेल, स्पेलिंग्स। इन ग्रुप्स, ग्रोहों में या ग्रुप्स में, लुक एट द 2 बॉक्सेस, दोनों बॉक्सेस को देखें। हाउ मेनी वर्ड्स
कितने अल्फाज कैन यू रीड, आप पढ़ सकते हैं, एंड राइट, और कितने आप लिख सकते हैं। राइट लिखना, रीड पढ़ना, वर्ड्स अल्फाज। आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास 2 बॉक्सेस दिए हुए हैं। फर्स्ट बॉक्स को अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास काफ़ी सारे लेटर्स जो हैं वो मिसिंग हैं, जबकि अगर आप सेकंड बॉक्स को देखें तो आपको काफ़ी सारे लेटर्स नज़र आएंगे, जिससे हमारे पास काफ़ी सारे वर्ड्स बन चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर EASY ईजी, NEWSPAPER न्यूज़पेपर, BREAKFAST ब्रेकफास्ट, BOXEX boxes, ANYWHERE anywhere। easy न्यूज़पेपर, anywhere boxes, breakfast। अब यहाँ ये जो मिड वाली लाइन आ रही है, ये इससे कोई वर्ड नहीं बन रहा हमारे पास। अब आप टीचिंग पॉइंट में देखें तो हमारे पास कुछ क्लू वर्ड्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। इन 6 वर्ड्स को हमने इन एम्प्टी बॉक्सेस में फिल करना है। आप देख सकते हैं क्लू वर्ड्स, हमारे पास कुछ हिंट्स दी हुई हैं। फर्स्ट है कैरी, CARRY कैरी। आप देख सकते हैं यहाँ पर C मेंशन है, और उसके बाद हमारे पास 2 मिनी बॉक्सेस एम्प्टी हैं, उसके बाद RY को मेंशन किया गया है। तो इस एक बॉक्स में हम A लिख देंगे और सेकंड बॉक्स में हम R लिख लेंगे, जिससे हमारे पास कैरी का वर्ड बन जाएगा। सेकंड वर्ड है ग्राउंड, GROUND ग्राउंड। आप देख सकते हैं यहाँ पर G है, फिर R है, फिर 2 मिनी बॉक्सेस एम्प्टी हैं, और उसके बाद एंड पे N और D मेंशन किया गया है। हम यहाँ पर O और U लिख लेंगे, जिससे ये हमारे पास ग्राउंड बन जाएगा। थर्ड वर्ड है टिल। आप देख सकते हैं यहाँ पर T मेंशन है, फिर एक मिनी बॉक्स एम्प्टी है और उसके बाद L मेंशन है, टिल। फोर्थ वर्ड है ट्रेन। ट्रेन को हम यहाँ पे लिख लेंगे, TRAIN ट्रेन। फिफ्थ वर्ड ब्राउन, BROWN ब्राउन। सिक्स्थ वर्ड ड्रिंक, DRINK ड्रिंक। हेल्प द स्टूडेंट्स कंप्लीट द वर्ड्स इन द बॉक्स। बच्चों की मदद करें को इन बॉक्स को इन वर्ड्स से फिल कर सके। जैसे कि आपने देखा कि जितने भी हमारे पास क्लू वर्ड्स थे वो सारे हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा लर्निंग टू स्पेल का टॉपिक था, जिसमें हमने 6 वर्ड्स के स्पेलिंग सीखे हैं, फिर उनको इन बॉक्सेस में फिल किया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 109 पर। 109 पर फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्रामर। ग्रामर में हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शंस का। कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं सुकड़ाव को। कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक कई दफ़ा हमारे पास इस बुक में आ चुका है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास एक पोएम थी जिसमें हमने फर्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्शंस को पढ़ा था, इफ़ यू आर हैप्पी। नीचे आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। राइट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन किया हुआ है, इन वर्ड्स के हमने कॉन्ट्रैक्शंस लिखने हैं। रीड मी सेक्शन को पढ़ते हैं पहले कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्शंस हैं क्या। रीड द एपोस्ट्रोफी ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल इट इज इट्स, वी विल वील, who is whose। Read the apostrophe of the underlined words। आप देखेंगे कि जब हम इन words से contractions बनाएंगे तो इसमें apostrophe यूज होगी। apostrophe हमारे पास ये कॉमा होता है जो कि ऊपर वर्ड्स के ऊपर मेंशन किया जाता है, किसी लेटर के ऊपर मेंशन किया जाता है। इनको अब हम देखते हैं। फर्स्ट है I will say my prayer and then go to sleep। इसमें हमारे पास अंडरलाइंड वर्ड्स हैं I will। इसको हम लिखेंगे I,
फिर अपॉस्ट्रफी और फिर डबल एल, आयल। सेकेंड, डिड नॉट यू गेट माई लेटर, क्या आपको मेरा खत नहीं मिला। अब यहाँ पर डिड नॉट को हम कॉन्ट्रैक्शन में यूज करेंगे। इसमें हमारे पास आएगा DIDN, एन के बाद हम अपॉस्ट्रफी लगाएंगे और उसके बाद हम टी लिख लेंगे, डिडंट। थर्ड, आई हैव फिनिश्ड द लंच। आई हैव, आई apostrophe VE, I've. You are very rude, you are. YOU apostrophe RE, you are. Who is shouting? Who is का यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि हम पहले who लिखेंगे, उसके बाद apostrophe S ऐड कर देंगे, whose. I will का कॉन्ट्रैक्शन है I'll, did not का कॉन्ट्रैक्शन है didn't, I have का कॉन्ट्रैक्शन है I've, you are का कॉन्ट्रैक्शन है your, who is का कॉन्ट्रैक्शन है whose। कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक हमारा यहीं पर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ग्रामर के पोर्शन में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है प्रेपोजिशंस का। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़ें एंड नोट द यूज ऑफ प्रेपोजिशंस, और प्रेपोजिशन के इस्तेमाल को नोट करें। रीड मी सेक्शन में देखते हैं कि प्रेपोजिशंस क्या हैं। प्रेपोजिशंस को हम उर्दू में हर्फ जार भी कहते हैं। A preposition shows a relationship of a noun or a pronoun to another word in the sentence. Preposition हमारे पास ऐसे words होते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप दिखाते हैं सेंटेंस के बाकी हिस्से से या सेंटेंस के किसी दूसरे अल्फाज से। ये सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। अगर प्रेपोजिशन सेंटेंस में ना हो तो आपको सेंटेंस की सेंस समझ ही नहीं आएगी। इसको अब हम यहाँ एग्जाम्पल्स में देखेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए हुए जुमलों को पढ़ें एंड नोट द यूज ऑफ प्रेपोजिशंस, और प्रेपोजिशन के इस्तेमाल को गौर से देखें। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। द थीफ, थीफ कहते हैं चोर को। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। अब अगर हम इस सेंटेंस से ब्रोक इनटू को हटा दें, आप सेंटेंस को पढ़ें द थीफ द हाउस, आपको ना ही इस वाले पोर्शन की समझ आएगी और आपको ना ही इसकी समझ आएगी। इन दोनों फ्रेजेस को मिलाने के लिए हम प्रेपोजिशन को ऐड करेंगे। ब्रोक इनटू, ब्रोक इनटू कहते हैं किसी चीज को चुराने की नीयत से किसी इमारत या किसी बिल्डिंग में दाखिल होना, चोरी की नीयत से। द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, चोर घर के अंदर घुस गया। यहाँ पे ब्रोक इनटू हमारे पास प्रेपोजिशन है। कैन यू जंप ओवर द रोप, क्या तुम रस्सी से छलांग लगा सकते हो, रस्सी के ऊपर। ओवर क्या है, रस्सी के ऊपर छलांग लगाना। कैन यू जंप द रोप, कैन यू जंप ओवर, ओवर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट, आई सॉ हिम फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। फ्रॉम हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रेपोजिशन है। आई सॉ हिम फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने उसको ज्यादा फासले से देखा। हाउ विल यू कम आउट ऑफ द डीप वाटर, तुम गहरे पानी से बाहर कैसे आओगे। कम आउट, बाहर आना, ये हमारे पास यहाँ पर प्रेपोजिशन है। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली टेबल के नीचे है। अब अगर हम इस अंडर की जगह ओवर यूज करेंगे तो ये होगा कि बिल्ली टेबल के ऊपर है। यहाँ पे अंडर यूज है तो बिल्ली टेबल के नीचे है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं। और यहाँ पर ऊपर यूज भी हुआ है। कैन यू जंप ओवर द रोप, ये ऊपर की तरफ इशारा है। अंडर जो है ये नीचे, टेबल के ऊपर या टेबल के नीचे। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस। फिल इन द ब्लैंक्स, दिए हुए ब्लैंक्स को कंप्लीट करें विद एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस, मुनासिब प्रेपोजिशंस से।
फर्स्ट, लास्ट टाइम वी वेंट आउट ऑन अ पिकनिक। यहाँ पर ऑन आएगा। द प्लेट्स ब्लू अवे इन द ब्रीज। प्लेट्स हवा में उड़ गई। इन आएगा, ऊपर ऑन आएगा। वी लग्ड ऑल अवर स्टफ टू द पार्क। हम अपना सारा सामान पार्क में ले गए। दे वर अटैक्ड बाय द बीज। उन पर मक्खियों ने हमला किया। बाय द बीज, मक्खियों ने। यहाँ पर हमारा प्रेपोजिशन का टॉपिक एंड होता है। हम नीचे टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस आर शॉर्ट फॉर्म्स। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में लिखा हुआ है कि ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। शॉर्ट कहते हैं छोटे। गाइड देम विद एग्जाम्पल्स टू यूज कॉन्ट्रैक्शन। उनको एग्जाम्पल्स के जरिए कॉन्ट्रैक्शन समझाएं। मेक दम अंडरस्टैंड दैट दीज आर शॉर्ट फॉर्म्स। उनको समझाएं कि ये वही वर्ड है, बस उस वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। हमने उस वर्ड में उस वर्ड का कोई मीनिंग चेंज नहीं किया, बल्कि हमने उसी वर्ड को लेके उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 110। ग्रामर के पोर्शन में हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ मे एंड कैन। यहाँ पे अब हमारे पास दो वर्ड्स दिए हुए हैं, मे एंड कैन। हमने इन दोनों की यूज को, इस्तेमाल को देखना है। रीड मी के सेक्शन में देखते हैं। मे इज यूज टू डिस्कस पॉसिबिलिटी और हैपनिंग इन द फ्यूचर। मे आई राइड योर बाइक। मे इज यूज्ड, मे इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्कस, कि हम बहस करें पॉसिबिलिटी, इम्कान के बारे में, और हैपनिंग इन द फ्यूचर, या मुस्तकबिल में किसी काम के होने के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, मे आई राइड योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक चला सकता हूँ। मे यूज किया जाता है ज़्यादातर इजाज़त लेने के लिए या किसी इम्कान के बारे में कि क्या ये काम मुमकिन है या नहीं मुमकिन। जैसे कि आपने देखा कि मे आई राइड योर बाइक, उन्होंने परमिशन ली है कि क्या मैं आपकी बाइक चला सकता हूँ। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दिए हुए सेंटेंसेस को पढ़ें एंड नोटिस द यूज ऑफ मे एंड कैन, और मे और कैन के इस्तेमाल को देखें। कैन, आई कैन स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश जुबान बोल सकती हूँ। यहाँ पर जो कैन यूज हुआ है, ये यूज किया गया है एबिलिटी के सेंस में, सलाहियत के सेंस में, कि मैं ये काम कर सकती हूँ, ये मेरी एबिलिटी है, मेरी सलाहियत है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। कैन यूज किया गया है एबिलिटी के सेंस में। कैन नॉट, नो यू कैन नॉट गो आउट इन द लॉन, नहीं आप बाहर लॉन में नहीं जा सकते। अब यहाँ पर कैन नॉट यूज किया गया है प्रोहिबिशन के सेंस में। प्रोहिबिशन कहते हैं मुमानियत, किसी को किसी काम से रोकने के अंदाज में। आई कैन नॉट स्पीक स्पेनिश, नहीं मैं स्पेनिश नहीं बोल सकती। अब ऊपर आपने देखा वो सलाहियत के तौर पर इस्तेमाल किया था, यहाँ पर इसको मुमानियत के तौर पर। अब यहाँ पर वापस कैन नॉट, वहाँ पर कैन नॉट को प्रोहिबिशन के सेंस में यूज़ किया था, यहाँ पर कैन नॉट को इनएबिलिटी के सेंस में यूज़ किया गया है। इनएबिलिटी कहते हैं आजिज़ी या अदम अहलियत, कि जब कोई काम नहीं कर सकता तो कैन नॉट यूज किया जाता है, वो उसकी इनएबिलिटी होती है कि वो काम नहीं कर सकता। अब हम मे और मे नॉट को देखेंगे। मे आई कम इन, परमिशन, इजाजत के सेंस में यहाँ पर इसको यूज किया गया है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। इट मे रेन टुमारो, ऐसा हो सकता है कि कल बारिश हो। प्रोबेबिलिटी कहते हैं इम्कान के लिए, कि मुमकिन है कि कल बारिश हो, ज़रूरी नहीं है लेकिन ऐसा मुमकिन है। मे नॉट, नो यू मे नॉट, नहीं आप नहीं आ सकती। इट मे नॉट रेन टुमारो, नहीं कल बारिश नहीं हो सकती। अब यहाँ पर भी ये प्रोहिबिशन मुमानियत के तौर पे यूज़ किया गया है। आपने देखा कि कैन नॉट, मे और मे नॉट, ये हमारे पास सेम वर्ड्स हैं, लेकिन इनको हम डिफरेंट सेंसेस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कैन हम एबिलिटी के सेंस में यूज़ करते हैं, जबकि कैन नॉट हमने देखा
कि वो प्रोहिबिशन और इनएबिलिटी दोनों के सेंस में यूज किया जा सकता है, जबकि मे परमिशन के लिए यूज किया जाता है और प्रोबेबिलिटी के लिए भी यूज किया जाता है। मे इजाजत लेने के लिए भी यूज किया जा सकता है और किसी चीज के मुमकिना होने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं, किसी इम्कान के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मे नॉट आपने देखा कि ये प्रोहिबिशन के लिए यूज होता है। नीचे हम एक्टिविटी करते हैं, आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कंप्लीट द सेंटेंसेस, दिए हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट करें बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद मे कैन अप्रोप्रिएटली। मुनासिब तौर पर मे या कैन को इस्तेमाल करके नीचे दिए हुए सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। रीड मी। Can should only be used in expression to do with ability or permission. For example, can you ride the bike? यहाँ पर ऊपर हमारे पास मे का जिक्र किया था कि मे को हम यूज करते हैं पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी के लिए, जबकि कैन को हम यूज करते हैं एबिलिटी और परमिशन के लिए। एबिलिटी सलाहियत, परमिशन इजाजत। यहाँ इसको रीड करते हैं, कैन और मे। यू स्विम, अब यहां पर हम इसको कैन यू स्विम ये एबिलिटी के सेंस में यूज किया गया है। आई ईट द लास्ट पीस ऑफ द केक। मे आई ईट द लास्ट पीस ऑफ द केक, क्या मैं केक का आखिरी पीस खा सकती हूं। मे परमिशन। यहां पर इजाजत के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया है। I dash finish my homework. I can ability dash I sit in the front row. May I sit in the front row? Permission. इजाजत के तौर पे इसको इस्तेमाल किया गया है। Dash I get something to eat. Can I get something to eat? Permission. इजाजत के तौर पे इस्तेमाल किया गया है कि क्या मैं अपने लिए खाने के लिए कुछ ला सकती हूँ। She dash cook a tasty meal. She can, वो अच्छा खाना बना सकती है। यहाँ पर ये एबिलिटी के सेंस में यूज किया गया है। यहाँ पर हमारा मे और कैन का टॉपिक एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 110 पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूज ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। इस टॉपिक में हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि एंटोनिम्स हमारे पास क्या है। एंटोनिम्स आर वर्ड्स ऑपोजिट इन मीनिंग्स। एंटोनिम्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी वर्ड का ऑपोजिट बयान करते हैं। ऑपोजिट, मुतजाद। फॉर एग्जाम्पल, मोर लेस, जैसे कि कम ज्यादा। बिग स्मॉल, बड़ा छोटा। टॉल शॉर्ट, लंबा छोटा। हाई लो, ऊंचा नीचे। इनको हम उर्दू में मुतजाद कहते हैं। एंटोनिम्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी वर्ड का ऑपोजिट बयान करते हैं। अब हम सिनोनिम्स पढ़ते हैं। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स सिमिलर इन मीनिंग। सिनोनिम्स हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं जो कि किसी वर्ड का सेम मीनिंग डिफाइन करते हैं, सेम मीनिंग बयान करते हैं। जिस तरह आप देखें कि हमारे पास वोकैबुलरी बिल्डिंग के पोर्शन में आप देख सकते हैं कि स्क्रीमिंग चीखना, शाउटिंग चीखना चिल्लाना, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास सिनोनिम्स हैं। ये हमें सेम मीनिंग दे रहे हैं। इनको हम उर्दू में मुतरादिफ भी कहते हैं, या इनको हम मानी अल्फाज भी कहते हैं उर्दू में। फॉर एग्जाम्पल, राउंड, सर्कुलर। अब राउंड और सर्कुलर हमारे पास सेम मीनिंग वर्ड है। राउंड का भी ये मतलब है और सर्कुलर का भी यही मतलब है। बिगिन शुरू, स्टार्ट शुरू, एंड खत्म, फिनिश खत्म।
ये हमारे पास एंटोनिम्स और सिनोनिम्स थे। एंटोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि किसी वर्ड के ऑपोजिट को डिफाइन करते हैं, जबकि सिनोनिम्स हमारे पास सेम मीनिंग वर्ड है जो कि सेम मीनिंग सिमिलर मीनिंग को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ हमारे पास एक एक्टिविटी दी हुई है, इसको करते हैं। राइट अ सिनोनिम फॉर ईच वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। हमारे पास नीचे कुछ ब्लैंक्स दी हुई हैं और साथ में वर्ड बैंक दिया हुआ है। इन वर्ड बैंक के इन वर्ड्स को हमने नीचे ब्लैंक्स में फिल करना है। ये हमारे पास सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स क्या है? सेम मीनिंग वर्ड। हार्ड, सेलेक्ट, इंजर, फास्ट, एरर। फर्स्ट है हमारे पास क्विक। क्विक कहते हैं जल्दी, यहाँ पे फास्ट आएगा, फास्ट भी कहते हैं जल्दी को। सेकेंड मिस्टेक, मिस्टेक गलती। सिनोनिम आएगा इसका एरर, एरर भी गलती को कहते हैं। थर्ड हर्ट, हर्ट कहते हैं जख्मी, और इंजर भी कहते हैं जख्मी को। फोर्थ डिफिकल्ट, मुश्किल, हार्ड, मुश्किल। लास्ट है हमारे पास चूज, इंतखाब करना, सेलेक्ट, इंतखाब करना। ये सारे हमारे पास क्या है? ये सारे हमारे पास सिनोनिम्स हैं। क्विक, फास्ट, मिस्टेक, एरर, हर्ट, इंजर, डिफिकल्ट, हार्ड, चूज, सेलेक्ट। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का टॉपिक हमारा यहाँ पर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। 111 पर फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास राइटिंग का। राइटिंग, लिखना। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखिए। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों की एक फहरिस्त बनाएं। लिस्ट, फहरिस्त। थिंग्स, चीज़ें। यू नीड टू कैरी वाइल गोइंग ऑन अ पिकनिक, उन चीज़ों की एक फहरिस्त बनाएं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी एक पिकनिक पर जाते वक्त। फ्यू आइटम्स आर बीइंग मेंशन्ड हेयर, कुछ चीज़ें यहाँ पर लिख दी गई हैं। राइट ऑल द अदर आइटम्स दैट यू कैन थिंक ऑफ, और बाकी वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे लिखें जिनके बारे में आप सोच सकते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी एक पिकनिक पर जाते वक्त। इनको रीड करते हैं। अ मैट, एक दस्तरखान, हमें एक मैट चाहिए होगा पिकनिक पर जाते वक्त जिसको हम बिछा कर उस पर बैठ सकते हैं। आइस पैक, बर्फ़ के कुछ टुकड़े। फूड, खाना। अम्ब्रेला, छतरी। पेपर नैपकिन्स, इसको हम टिश्यूज़ भी कह सकते हैं या हम रुमाल भी कह सकते हैं। इसके अलावा अब हमें कौन सी चीज़ें चाहिए पिकनिक पर जाते वक्त? फर्स्ट एड किट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास फर्स्ट एड किट, कि जब हम कहीं पिकनिक पर जाते हैं तो हमें फर्स्ट एड किट ज़रूर लेकर जानी चाहिए कि किसी हादसे की सूरत में हम उसको इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रैश बैग। हमें अपने साथ एक ट्रैश बैग लेकर जाना चाहिए जिसमें हम तमाम गंद उस ट्रैश बैग में डाल सकें और फिर उसको ठीक जगह पर डिस्पोज ऑफ करें। आपने देखा होगा कि अक्सर जब लोग पिकनिक पर जाते हैं तो फिर अपना सारा जो कूड़ा क्रिकेट होता है वो वहीं पर छोड़ देते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है और माहौल गंदा होता है। तो हमें चाहिए कि कहीं भी पिकनिक पर जाते वक्त हम अपने साथ ट्रैश बैग ज़रूर लेकर जाएं जिसमें हम अपना सारा जो कूड़ा है वो डालें और उसको अपने साथ वापस लेकर आके सही जगह पर डिस्पोज ऑफ करें। इसके अलावा कुछ बोर्ड गेम्स, क्योंकि हम पिकनिक पर जा रहे हैं तो हमें अपने साथ कुछ गेम्स लेकर जानी है। बोर्ड गेम्स वो गेम्स हैं जो कि इंडोर गेम्स होती हैं जैसे कि लूडो, चेस वगैरह। बोर्ड गेम्स के अलावा हम आउटडोर गेम्स भी लेके जा सकते हैं जैसे कि क्रिकेट किट और फुटबॉल एट्सेट्रा। इसके अलावा हम अपने साथ बग स्प्रे लेके जाएंगे, कीड़े मार स्प्रे। जैसे कि आपने पोएम में देखा अगर फैमिली पिकनिक में कि उन पर बग्स और मॉस्किटोज़ ने अटैक किया था, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम अपने साथ बग स्प्रे लेके जा सकते हैं।
और इसके अलावा कैमरा, इसके अलावा हम हैट, सनग्लासेस एट्सेट्रा। ये कुछ चीज़ें मैंने मेंशन कर दी हैं। अगर आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है तो काइंडली मेरे साथ भी कमेंट सेक्शन में उसको शेयर करें। ये टॉपिक हमारा एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्रिएटिव राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग। राइट अ पैराग्राफ यूजिंग द वर्ड्स फ्रेजेस इन द बॉक्स। एक पैराग्राफ लिखें उन अल्फाज और फ्रेजेस को इस्तेमाल करते हुए जो कि यहाँ पर बॉक्स में दी हुई हैं। द फर्स्ट लाइन इज गिवन। फर्स्ट सेंटेंस आपको दे दिया गया है। गिव इट अ टाइटल ऑल्सो, और उस पैराग्राफ को टाइटल भी दें, टाइटल उन्वान भी दें। ये हमारे पास एक पैराग्राफ राइटिंग का टॉपिक है जिसमें हमारे पास वर्ड बैंक दिया हुआ है। इसमें हमारे पास 10 वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हुए हैं। हमने इन वर्ड बैंक के वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है। उस पैराग्राफ को टाइटल भी देना है और उस पैराग्राफ की फर्स्ट सेंटेंस जो है वो हमारे पास पहले से मेंशन है, उसको रीड करते हैं। हुमायूं केम होम आफ्टर प्लेइंग द मैच। हुमायूं मैच खेलने के बाद घर वापस आया। अब हम वर्ड बैंक के वर्ड्स और फ्रेजेस को रीड करते हैं। हंगरी भूखा, सूप सूप, टू हॉट बहुत गर्म, टंग बर्न्ड जुबान का जलना, फ्रीजर फ्रिज, ग्रैब्ड आइस क्यूब्स बर्फ के टुकड़े लेकर आना, पुट ब्रेड पीसेस इन इट उसमें ब्रेड के पीसेस डालना, कूल डाउन ठंडा होना, कुड ईट खा सकना। हमने इन वर्ड बैंक के इन वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ करना है और एक पैराग्राफ लिखना है, उसको टाइटल देना है। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है। इसी सेंटेंस की कंटिन्यूएशन में अब हम मज़ीद सेंटेंसेस लिखेंगे। इसको रीड करते हैं। अवर फैमिली पिकनिक, क्रिएटिव राइटिंग। टाइटल है हमारे पास हुमायूंस टेस्टी सूप, हुमायूं का मज़ेदार सूप। आप देखेंगे कि हर सेंटेंस में हमने वर्ड बैंक के वर्ड्स और फ्रेजेस को यहाँ पर यूज़ किया है। इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास वही है जो कि बुक में हमारे पास ऑलरेडी मेंशन है। हुमायूं केम होम आफ्टर प्लेइंग द मैच। हुमायूं मैच खेलने के बाद घर वापस आया। ही वॉज हंग्री, वो भूखा था। अब मैं वर्ड बैंक में दिए हुए वर्ड्स और फ्रेजेस को यहाँ पर अंडरलाइन करती जाऊंगी। ही वॉज हंग्री, वो भूखा था। एंड डिसाइडेड टू मेक सूप, और उसने फैसला किया कि वो अपने लिए सूप बनाएगा। द सूप वॉज टू हॉट, जब उसने सूप बनाया तो सूप बहुत गर्म था। एंड वेन ही टुक अ सिप, और जैसे ही उसने सूप को पीना शुरू किया, हिज टंग गॉट बर्न, तो उसकी जुबान जल गई। गॉट टंग गॉट बर्न्ड। क्विकली, जल्दी से। ही रश्ड टू द फ्रीजर, वो फ्रीजर के पास गया। ग्रैब्ड सम आइस क्यूब्स, और बर्फ के कुछ टुकड़े लेकर आया। एंड पुट देम इन अ बाउल, और उसको एक बाउल में रखा। विद ब्रेड पीसेस, ब्रेड के टुकड़ों के साथ। एज द आइस क्यूब्स कूल्ड डाउन द सूप, जैसे ही उस बर्फ के टुकड़ों ने सूप को ठंडा किया। हुमायूं पेशेंटली वेटेड, हुमायूं ने सब्र से इंतज़ार किया। अनटिल, तब तक, जब तक। इट वॉज जस्ट द राइट टेम्परेचर टू ईट, तब तक जब तक कि उसका दर्जे हरारत, जो सूप का दर्जे हरारत था वो मुनासिब नहीं हो गया उसके खाने के लिए। ईट हमारे पास लास्ट था। आप देख सकते हैं फर्स्ट हमारे पास था हंगरी, जिसको हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया। सेकंड हमारे पास सूप था। थर्ड हमारे पास टू हॉट। फोर्थ हमारे पास टंग गॉट बर्न्ड। उसके बाद हमारे पास फ्रीज़र का वर्ड आया। फिर हमारे पास ग्रैब्ड आइस क्यूब्स का फ्रेज़ आया। उसके बाद ब्रेड पीसेस का फ्रेज़ आया। और उसके बाद हमारे पास कूल डाउन का फ्रेज़ आया। और एंड में कुड ईट का फ्रेज़ हमारे पास आया। आपने देखा कि वर्ड बैंक के दिए हुए सारे वर्ड्स और फ्रेजेस को हमने इस पैराग्राफ में यूज़ किया, जिससे हमारे पास सेंटेंसेस बने और सेंटेंसेस को मिलाने से हमारे पास एक पैराग्राफ बन गया।
ये टॉपिक हमारा यहीं पर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फन रीडिंग, टंग ट्विस्टर्स। लर्न टू स्पीक एज फास्ट एज पॉसिबल एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। जितनी तेज़ी से हो सके इतनी तेज़ी से इसको पढ़ें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। ये हमारे पास टंग ट्विस्टर्स हैं, इनको रीड करते हैं। आई थॉट अ थॉट बट द थॉट आई थॉट wasn't the thought I thought। दोबारा से इसको रीड करते हैं। आई थॉट अ थॉट बट द थॉट आई थॉट wasn't the thought I thought। आप इसको जितना तेज़ी से हो सके उतना पढ़ें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। टीचिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। आस्क द स्टूडेंट्स, बच्चों से कहें टू एलेबोरेट, कि वजाहत करें द पॉइंट्स गिवन इन द वर्ड बैंक, कि वर्ड बैंक में जो वर्ड्स इनको दिए हुए हैं या फ्रेजेस जो इनको दिए हुए हैं उसको एलेबोरेट करें, उसकी वजाहत करें। इनकरेज, हौसला अफजाई करें देम टू राइट इन करेक्ट सीक्वेंस, बच्चों की हौसला अफजाई करें कि वो वर्ड बैंक के वर्ड्स और फ्रेजेस को यूज़ करते हुए पैराग्राफ को एक सीक्वेंस से लिखें एंड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और सही तलफ़ुज़ के साथ। करेक्ट सीक्वेंस ये है कि वर्ड बैंक में जिस सीक्वेंस से वर्ड्स दिए हुए हैं उसी सीक्वेंस से इसको यूज़ करें। यूनिट नंबर 10 आवर फैमिली पिकनिक हमारा यहीं पर एंड होता है। जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।